इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे C++ का जो कि कंपोजिट नंबर की सीरीज़ को डिस्प्ले करेगा। जैसे हमारे पास कंपोजिट नंबर यहाँ पे हैं 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये वो नंबर होते हैं जिन पे अपने अलावा कोई और टेबल जो है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे 4 है, 4 के ऊपर जो टेबल डिवाइड होते हैं वो एक 4 वाला टेबल डिवाइड होता है और एक 2 वाला टेबल डिवाइड होता है। 4 वाला तो वो खुद ही से इसको छोड़ दे तो इसके ऊपर 2 वाला टेबल जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 2 2 4 होता है। तो इसके ऊपर भी हमारे पास जो है, इसका मतलब है 4 तो इसके ऊपर डिवाइड नहीं करना, 4 भी इसके ऊपर डिवाइड हो जाता है, 4 1 4, लेकिन 4 को नहीं डिवाइड करना। 4 से कम यानी कि 3 को डिवाइड करना। यानी कि अगर हमारे पास नंबर 4 है तो 4 के ऊपर हमने क्या करना है, 4 के ऊपर हमने 3 को डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना है और 1 को भी डिवाइड नहीं करना, क्योंकि 1 भी सब पे डिवाइड होता है। तो इन दो नंबरों को डिवाइड करना है। अगर नंबर हमारे पास 6 है तो फिर ये 5 से शुरू होगा, 5 को डिवाइड करना है, 4 को डिवाइड करना है, 3 को डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना है। अगर इनमें से कोई भी नंबर इसके ऊपर डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर जो है वो कंपोजिट है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे, यानी कि एक नंबर होगा और फिर उसको उससे एक नंबर कम से शुरू करेंगे और बाकी सारे उसके ऊपर डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पे आप देखें कि हम एक प्रोग्राम लिख दें। ये हमारे पास सीरीज़ हमने ड्रा करनी है। इंट मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हम इंट आई और जे ये दो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लूप के लिए, और एक हमारे पास होगा लिमिट हम बताएंगे कि कितने तक ये सीरीज़ जो है वो क्या करनी है, ड्रा करनी है। और एक और वेरिएबल हमारे पास होगा, यहाँ पे मैं अलहदा ही कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चेक इज़ इक्वल टू 0 और उसको हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे। बस ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो गई। अब हम 2 लूप चलाएंगे। एक लूप जो चलेगी वो चलेगी कि कितने तक सीरीज़ प्रिंट करनी है, यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल जो है वो कितने तक सीरीज़ ड्रा होनी है। तो ये 14 तक हुई पड़ी है, तो इसका मतलब है लिमिट हमारी 14 हो जाएगी। इस तरह से अगर आपने जो है वो कहते हैं, आप जिस तरह से कहते हैं कि जी 0 से लेके 50 तक सारे के सारे कंपोजिट नंबर, तो आपने लिमिट जो है वो क्या देनी है, 50 देनी है। तो हमारे पास ये जो है लिमिट में जो है एंड नंबर आ जाएगा कि कितने तक चेक करना है। तो 0 से लेके 50 तक हम सारे नंबर चेक करते हैं, 0 से ले 20 तक चेक करते हैं, तो लिमिट हमारे पास 20 हो जाएगी। ओके जी, तो यहाँ पे हम लिमिट एंटर कर लेंगे, सी आउट एंटर लिमिट, और सी इन लिमिट ले लेंगे। यहाँ पे ये काम ख़त्म हो गया, लिमिट हमारे पास आ जाएगी। अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन आर इक्वल टू लिमिट तक लूप चलेगी और i प्लस प्लस। तो ये हमारे पास लूप चल जाएगी। अब ये हमारे पास मेन लूप चल गई। अब इसके अंदर हम एक और लूप चला लेंगे फॉर, अब जो भी नंबर आएगा यानी कि i1 होगा, फिर i2 होगा, फिर i3 होगा, और हम सबको चेक करेंगे कि क्या वो कंपोजिट है या नहीं है। तो यहाँ पे हम जो भी नंबर आएगा j इज इक्वल टू i-1 एंड j इज ग्रेटर देन 1 एंड j माइनस माइनस। ये हमने एक और लूप चला ली। अब बेसिकली ये लूप जो है वो चलेगी, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हमारे पास i जो है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास i आ रहा है, अभी आ रहा है i हमारे पास आ रहा है लेट्स से 5,
आई की वैल्यू क्या है 5 है। तो ये लूप 5 माइनस 1 आई माइनस 1 मीन ये लूप चलेगी j इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और j जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब है 4 से लूप चलेगी और फिर रिवर्स ऑर्डर में चल रही है, j माइनस माइनस हो रहा है। तो पहले j 4 होगा, फिर j 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो ये हमारे पास सारे नंबर आ जाएंगे जिनको हमने 5 के ऊपर डिवाइड करना है, यानी कि 5 के ऊपर हमने डिवाइड करना है 4 को, 3 को, 2 को, बस 1 को नहीं करना। तो इसका मतलब है कि अगर इनमें से 4 3 2 1 4 3 2 इनमें से कोई भी नंबर अगर 5 के ऊपर डिवाइड हो गया तो 5 जो है वो कंपोजिट नंबर है। सो यही काम हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये लूप सेट कर दिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इसमें चेक करेंगे एक चीज़ कि इफ़ अब हमारे पास नंबर है आई और उसको हमने रिमाइंडर डिवीजन करना है j पे, यानी कि j की वैल्यू 4 हो जाएगी। सबसे पहले आई 5 है तो j की वैल्यू 4 होगी, आई 5 है तो j की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, आई माइनस 1 है। तो इसका मतलब है 5 को हम 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अगर तो वो डिवाइड हो जाता है तो इसका जवाब जो है वो 0 आएगा। तो अगर उसका जवाब 0 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है वो डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया था चेक, जिसको हमने 0 किया हुआ था, उसको हम 1 कर देंगे कि डिवाइड हो गया। और यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि बस आगे इस लूप को चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि ये लूप ब्रेक हो जाएगी। यानी कि अगर लेट से हमारे पास यहाँ पे 6 था और 6 को हमने डिवाइड किया और कोई नंबर 2 उसके ऊपर डिवाइड हो गया तो बस वहाँ ब्रेक कर दो, बस आगे जाने की ज़रूरत नहीं, पता चल गया कि ये कंपोजिट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये जैसे ही ये लूप ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये लूप ख़त्म हो जाएगी, इस लूप की बॉडी यहाँ से शुरू है यहाँ पे ख़त्म हो रहे थे, ये एक काम ये करेगा चेक को यहाँ पे ये काम ये करेगा कि एक तो ये प्रिंट कर देगा सी आउट, वो नंबर प्रिंट हो जाएगा जो भी हमारे पास नंबर था। नंबर हमारा कौन सा है आई, ठीक है। यहाँ पे हम वहीं पे ही प्रिंट करा लेते हैं, अगर वो हो गया तो यहीं पे ही प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें ये बार वहाँ पे चेक ना लगाना पड़े। सी आउट और आई को हम क्या करा लेंगे प्रिंट करा लेंगे और इसमें हम कामा भी डाल देते हैं। और ब्रेक जैसे ही अगर 1 हुआ, ठीक है, कोई भी नंबर अगर उसके ऊपर डिवाइड हो गया तो वो आई जो है वो प्रिंट हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें चेक की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है उसको प्रिंट करा रहे हैं कि वो डिवाइड हो गया तो वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे भी हमें चेक की ज़रूरत अब नहीं रही, हम शॉर्ट काम कर रहे हैं ताकि बस इसको आप जो है डायरेक्टली अगर वो डिवाइड हो जाते तो बस वो प्रिंट हो जाएगा नंबर। नो दैट्स ऑल। सो अब ये हमारे पास काम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा और फिर उसको डिवाइड करेंगे और फिर इसी तरह से ये नंबर चलता रहेगा। सो यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं। बस जी इसको हम कंपाइल करेंगे अब। ओके, ये कंपाइल हो गया और अब इसको रन करेंगे। लिमिट देते हैं 20, तो 20 तक ये सारे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड 20 ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा कंपाइल करके देखते हैं कि जैसे ही हमने लिमिट दी 20 तो यहाँ पे 20 स्टोर हो गया, यानी कि 20 तक, यानी कि ये लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगी और 20 तक चलेगी। आई की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगी 20 तक चलेगी। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने इसको चेक करना शुरू किया, यानी कि अब पहले 1 होगा तो 1 को अपने से कम, यानी कि 1 माइनस इसको इसमें से 1 कम, इससे 1 कम तो 0 ही आता है, तो उसको तो छोड़ दें, वो तो डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने 2 लिया,
फिर 2 माइनस 1 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, यानी कि 2 माइनस 1 अगर देखें तो वो 1 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये लूप भी नहीं चलेगी, तो 2 भी छोड़ दें। उसके बाद 3 लेंगे। अब 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये लूप 2 से चलेगी और ग्रेटर देन 1 यानी कि सिर्फ एक दफ़ा चलेगी 2। अब 2 को 3 के ऊपर यहाँ पे डिवाइड किया हमने, और अगर ये 0 होता है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये नेक्स्ट दोबारा ऊपर चला जाएगा और ये लूप भी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब 4 जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होगा और ये 4 माइनस 1 यानी कि 3 से स्टार्ट होगा। तो 3 से लेके ये 2 तक ये लूप चलनी है। पहले 3 आएगा, 3 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, नहीं होता, फिर ऊपर जाएगा, फिर 3 के बाद 4 आएगा, फिर 3 के बाद जो है 4 आएगा, यहाँ पे 3 के बाद 2 आएगा, 2 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 इसके ऊपर डिवाइड हो जाता है। जैसे ही डिवाइड हो जाएगा, ये रिमाइंडर डिवीजन है, तो जैसे ही ये डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद जो वहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि ये जो है डिवाइड हो सकता है, सो दिस इज़ कंपोजिट नंबर। सो इसको हम प्रिंट करा लेंगे, बाकी नंबर को हम प्रिंट नहीं कराएंगे। तो ये डिवीजन जो होती है ना, ये 2 किस्म की होती है। ये डिवीजन जो होती है ये रिमाइंडर प्रोवाइड करती है, यानी कि 4 को जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 2 आर 4, बाकी 0 बचेगा। तो ये जो है ना, एक और डिवीजन होती है जो कि कोफिशिएंट डिवीजन होती है, जिस तरह से हम इसको ये वाली डिवीजन लिखते हैं, तो इसमें हमने रिमाइंडर डिवीजन को यूज़ करना है। सो ये काम करने के बाद जब हम इसको जो हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखें जी, हमने ये कंपाइल कर लिया। यहाँ पे ये 20 भी हम ख़त्म कर देते हैं जो हमने लिया हुआ था, और इसको हम कंपाइल करते हैं ओके, और इसको हम रन करते हैं। तो आप देखें कि लिमिट दी है हमने 20। तो ये अगर इसी तरह से यहाँ पे आपने ये कंपोजिट नंबर का काम किया तो आप प्राइम नंबर को भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो उसके लिए फिर वो चेक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसको प्राइम नंबर का जो है वो देखेंगे।